हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 80। तिथि है 1 फरवरी 2021 और हमारा टॉपिक है पुनरावृत्ति भाग 3। वो भी किसका हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं? बहुपद का। और आज इसमें जो स्पेशल है वो है केस स्टडी। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि इस बार के हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न में केस स्टडी भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब ये जो आज की हमारी वर्कशीट है वो बहुपद में केस स्टडी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुपद के शून्यक वह बिंदु हैं जहां ग्राफ कार्तीय तल में एक्स अक्ष से मिलता है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष से नहीं मिलता है तो बहुपद में कोई शून्यक नहीं होता है। जिस प्रकार ऊपर दिए गए ग्राफ में पहले चित्र में कोई शून्यक नहीं है जबकि दूसरे चित्र में केवल एक शून्यक है। तो हमें ये पता है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी बहुपद का तो वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है या छूता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अब पहले ग्राफ में ये जो है ये ग्राफ एक्स अक्ष को बिल्कुल भी कहीं ना टच कर रहा है ना काट रहा है। तो इस केस में हमारा कितने शून्यक हैं? 0, क्योंकि कोई भी शून्यक नहीं है यहाँ पे। दूसरे ग्राफ में एक्स अक्ष को ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी हमारे पास कितने शून्यक हो गए? 1। और तीसरे ग्राफ में 1, 2, 3, यानी ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 3 जगह काट रहा है। तो इसके शून्यक हो गए हमारे 3। ये 3 है, यहाँ 1 और यहाँ कोई भी शून्यक नहीं है, इसलिए 0। तो इसे बहुपदों का ग्राफीय निरूपण कहा जाता है। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c a बराबर नहीं है 0 के दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर हमें ये एक केस दिया गया है, उसमें हमें कुछ जानकारी दी गई है और अब उस केस से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या है। द्विघात यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात जो है वो 2 है और हमें पता है बहुपद की जो घात होती है वही उसके शून्यकों की संख्या होती है, यानी शून्यकों की संख्या हो गई 2। शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। यानी हम शून्यकों का और बहुपद के गुणांकों का जो संबंध है उसे देखें तो अल्फा प्लस बीटा जो शून्यक हैं बहुपद के उनका योग -b/a के बराबर होता है, जो कि हमारे बहुपद में गुणांक होते हैं। फिर आगे क्या है? शून्यकों के गुणनफल अल्फा बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा तो -b/a हो गया और अल्फा बीटा होता है c/a। अब देखें, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा c/a है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। जैसे हम a² प्लस b² को लिख सकते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। अब हमें क्या कहा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा -b/a दिया हुआ है तो -b/a का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हमें c/a दिया हुआ है तो c/a लिख लिया। अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? b² बटे में a² -2c/a। अब हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ आया a², ऊपर हो गया b² -2ca। तो आंसर क्या हो गया? b² -2ca बटे में a²। तो ये उत्तर हमारे पास कहाँ है? ये है हमारा उत्तर ऑप्शन डी में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? 4x² - 5x - 1 के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर का मान। अब सबसे पहले तो हम इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ पर अल्फा बीटा इधर भी है और इधर भी, तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम अल्फा बीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया? अल्फा प्लस बीटा। अब बस क्या करना है? समीकरण में से अल्फा बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा बीटा होता है c/a। c क्या है यहाँ पर? -1 अपने चिन्ह के साथ आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो -1 बटे में a कहाँ है? a है यहाँ पर 4, तो यहाँ आ गया 4 गुणा में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a,
तो माइनस लगा लिए यहाँ पर। और बी क्या है, बी है -5। देख रहे हैं यहाँ पर बी में अपना भी एक माइनस है, तो यहाँ पर हम -5 और ए तो 4 है ही। अब बस क्या करना है, सरल करना है इसे। और तो -1 गुणा माइनस माइनस प्लस बटे में कितना आ गया 16, यानी -5/16 जो है हमारा उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब आ गया हमारा केस स्टडी का प्रश्न 2। द्विघात बहुपद परवलय द्वारा दर्शाया गया है और 2 घात होने के कारण इसके अधिकतम 2 शून्यक हैं। वो तो हमें पता ही है, क्योंकि 2 घात है तो अधिकतम शून्यक 2 ही हो सकते हैं। ग्राफ की परवलयाकार प्रकृति को द्विघात बहुपद के लिए पहचानिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब सबसे पहला प्रश्न क्या है, ऊपर दिए गए ग्राफों में से द्विघात बहुपद के लिए 2 शून्यकों की संभावना कौन सी है, यानी इनमें से कौन सा ग्राफ, जो हमें 3 ग्राफ दिए गए हैं उनमें किस में 2 शून्यक मिल सकते हैं। तो वो तो हमें पता ही है, फटाफट चेक करो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जो 2 बार काट रहा है वही द्विघात बहुपद होगा। तो जल्दी से ढूंढ के बताओ कौन सा है वो ग्राफ। शाबाश, पहला ग्राफ जो है हमारा, यानी ये जो हमारी पहली आकृति है ग्राफ वाली, यहाँ पर 2 बार ही काट रहा है, बाकी जगह तो ज़्यादा है 2 से, तो ये है जहाँ पर हमें 2 शून्यक मिल सकते हैं, यानी ऑप्शन ए। फिर आ गया द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 2x - 8 के गुणनखंड। तो यहाँ पर जब हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, हम मध्यपद विखंडन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं और द्विघातीय सूत्र भी। तो हम मध्यपद विखंडन यहाँ विधि करते हैं। तो यहाँ पर अब हम -8 के टुकड़े करें तो हमें क्या मिलेगा, -4 गुणा 2। तो अब उसी को हम देखते हुए यहाँ पर इसके मध्यपद के विखंडन कर देते हैं, -4x जमा 2x -8। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकाला तो हमें क्या मिला, यहाँ से x कॉमन निकाला x -4, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो x -4। तो हमारे पास 2 गुणनखंड कौन से आ गए, एक हो गया हमारा x -4 और दूसरा हो गया x + 2। तो ये उत्तर हमें कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन सी में। अब क्योंकि ये बेटा MCQ है और 1 मार्क क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है। इसलिए यहाँ पर आपको अगला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं कि ब्रैकेट में x -4 और दूसरा ब्रैकेट x + 2। हमें यहाँ देख के पता चल रहा है कि x -4 होगा और एक x + 2, तो हम सीधे ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक। अब हमने ऊपर इसी समीकरण के गुणनखंड निकाले कि x -4 और x + 2 जो ऑप्शन सी है। अब शून्यक निकालने तो एक बार x -4 को 0 रख लो और एक बार x + 2 को 0 रखो, क्योंकि शून्यक बनाना है हमें। तो x यहाँ से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 4 और यहाँ से मिल जाएगा -2। तो ऑप्शन डी है कि हमारा ऑप्शन ए है। कौन है इसमें करेक्ट, शाबाश, ऑप्शन ए। तो टिक करते समय, ऑप्शन को करेक्ट करते समय ध्यान रखना कहीं जल्दी में साइन गलत ना ले लें। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और वो होता है -b/a के बराबर। तो माइनस, तो साइन लगा दिया। अब b को देखें, b क्या है, b है हमारा यहाँ पर -2। तो b के साथ भी उसका माइनस साइन आएगा और बटे में a यानी x² के आगे जो गुणांक होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा देते हैं, बटे में आ गया 1 यानी उत्तर हो गया 2। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है तो गुणनफल क्या हो जाएगा, शाबाश, अल्फा बीटा। और ये किसके बराबर होता है, अगर गुणांकों के संबंध में देखें तो c/a के बराबर। वेरी गुड। तो c कितना है यहाँ पर, c है ये रहा हमारा -8 और a तो हमें पता ही, हमने ऊपर भी निकाला था 1, तो उत्तर आ गया -8। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है।
तो ये हैं हमारे केस स्टडी से संबंधित कुछ उदाहरण कि इस टाइप के प्रश्न जो है केस स्टडी में बहुपद से आ सकते हैं। तो ऐसे ही और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।